हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? कुछ कुछ समझ में आ रहा है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं? अच्छा, चलिए, समझ में आ रहा है इसीलिए तो सर आपसे पढ़ रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। कि कम से कम कोई ये तो मानने को तैयार है ना कि लर्निंग के लिए फेस टू फेस आने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, हमने लास्ट क्लास में ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ एचपी बायर सीखा था और आज हम सीखेंगे ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ एचपी वेंडर। वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है? तो पुरानी लर्निंग को बेस बना करके ही हम आगे चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पुरानी क्लासेस पढ़ ली हैं और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पुरानी क्लासेस को अच्छी तरह से समझ भी लिया है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ें। आइए बेटे, मेरे साथ साथ आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर, और स्टार्टिंग करेंगे बुक्स ऑफ बायर से, ठीक है? आइए बेटे, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं हायर परचेज। सभी बच्चे मुझे याद दिलाएंगे कि हम जब लास्ट क्लासेस में बात करते थे बुक्स ऑफ बायर, तो वो उन्हें ध्यान है, क्योंकि मैं ऐसा करने जा रहा हूं कि मैं एक साइड पर आपको एंट्रीज रिकॉल करवाऊंगा बुक्स ऑफ बायर और एक साइड पर एंट्री रिकॉल कराऊंगा बुक्स ऑफ सेलर। तो मैंने यहां पर हेडिंग डाली बुक्स ऑफ बायर और यहां पर डाली बुक्स ऑफ वेंडर। नाउ ये बताइए, जब हम स्टार्टिंग करते थे तो मैंने आपसे कहा था बायर अपने पास सबसे पहले एंट्री डालता है व्हेन एसेट इज परचेज्ड। बताइए बेटे, जब एसेट परचेज करता था बायर तो वो क्या एंट्री डालता था? सर, एंट्री होती थी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अमाउंट आता था कैश प्राइस। अब आप बेटे सेलर की साइड पर आ जाइए, सेलर की साइड पर आ जाइए। अब बताइए, सेलर ने क्या सेल किया? सबसे पहली बात तो बेटे मुझे जो आपको सिखानी है वो ये सिखानी है कि जब मैं बायर की बात करता हूं तो बायर खरीदता है एसेट। मान लीजिए बेटे, आप दुकानदार के पास गए, एक शॉपकीपर के पास गए और आपने शॉपकीपर से कहा कि भाई साहब मुझे कार परचेज करनी है। तो कार आपके लिए क्या होती है? एसेट होती है। आपके लिए कार एसेट है, लेकिन जिस शोरूम में आप कार खरीदने गए हैं उसके लिए कार एक नॉर्मल गुड्स है। तो उसने आपको कोई एसेट सेल नहीं किया, उसने आपको अपना स्टॉक सेल किया, अपने गुड्स सेल किए, ठीक है? इसीलिए जब मैं सेलर की बात करूंगा तो मेरी हेडिंग हो जाएगी व्हेन गुड्स आर सोल्ड। ध्यान देने की बात यह है बेटे कि मैंने यहां पर चेंज करके गुड्स कर दिया है, एसेट नहीं लिखा। अब वेंडर ने बायर को बेचा तो एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी एचपी बायर अकाउंट डेबिट टू। मैं बताना चाहता हूं एक बात तो ये कि बेटे वेंडर की बुक्स में एंट्री रिवर्स हो जाती है। ये अब साथ में ये भी बताना है कि बायर को दिख रहा है एसेट, जबकि वेंडर के लिए वो क्या है? नॉर्मल गुड्स। तो वेंडर ने कोई एसेट नहीं बेचा, इसीलिए एचपी बायर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल आएगा। यहां पर लिखा जाएगा हायर परचेज बायर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल। एकदम रिवर्स एंट्री पास करूंगा, ठीक है? अमाउंट आएगा क्या? कैश प्राइस।
नेक्स्ट बताइए दूसरी एंट्री क्या होती थी? व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड। अब बताइए जो डाउन पेमेंट दे रहा था बायर, वो क्या एंट्री बना रहा था? अब वो एंट्री बनाता था वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और अमाउंट डाल देता था डाउन पेमेंट का। अब बताइए बेटे, सॉरी यहां पर आएगा एंट्री नंबर 1, यहां आएगा एंट्री नंबर 2। यहां लिखेंगे व्हेन डाउन पेमेंट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड। अब मुझे कैश मिल रहा है, डाउन पेमेंट प्राप्त हो रही है, बताएं एंट्री क्या होगी? सर कैश आता है तो डेबिट और जिससे आता है वो क्रेडिट टू एचपी बायर। यानी एंट्री फिर से रिवर्स हो गई। अच्छा सर अगली बार हमें मौका देना, व्हेन इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू। बेटे मौका दूंगा, लेकिन ये एंट्री तो मैं बताऊंगा ना जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो क्या एंट्री होती है, क्योंकि ये तो मैं आपको लिखवा चुका हूं, इसमें क्या मौका दूं? सर इसके लिए खर्चा होता था तो ये एंट्री बना देता था इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एचपी वेंडर, और इंटरेस्ट का अमाउंट आप जानते ही थे, अमाउंट आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय रेट कर लेते थे। अब मैं कह रहा हूं बताइए ये क्या एंट्री बनाएगा? ये मौका आपको दिया, व्हेन इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू। अब जितनी देर सोचना है सोच लीजिए और वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को रोकिए और सोचते रहिए। अब मैं तो रुकूंगा नहीं ना, हेल्प कर सकता हूं। बेटे बायर की बुक्स में जो एंट्री बनती है वेंडर की बुक्स में ऑपोजिट हो जाती हैं, ठीक है ना? अब बताइए। हाँ एंट्री होगी वेरी वेरी गुड, हम बायर को डेबिट कर देंगे, हम कहेंगे बायर जी हमने आपसे ब्याज का पैसा लेना है टू इंटरेस्ट, और कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आने वाला, अमाउंट अब भी वैसे ही निकलेगा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इनटू रेट। नेक्स्ट एंट्री, when installment is paid। सर जब किस्त देते थे तो यहां पर एंट्री बनती थी एचपी वेंडर डेबिट टू कैश। हाँ जी बेटे, ये बताओ कि जब वेंडर को इंस्टॉलमेंट मिलेगी, व्हेन इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, तो क्या एंट्री होगी? बताइए। बायर की बुक्स में जो एंट्री थी वेंडर की बुक्स में बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, यानी कि यहां पर एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू एचपी बायर। हाँ जिनकी एंट्री सही थी वो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, शाबाशी ले सकते हैं। आगे बढ़िए, पॉइंट नंबर 5। बेटे लास्ट स्टेप बायर करता था व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड।
व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। बेटे जब डेप्रिसिएशन बायर चार्ज करता है तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है। और वेंडर की बुक्स में डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं होगी। डेप्रिसिएशन लगता है बेटे एसेट के ऊपर, और बायर के लिए तो एसेट था तो वो डेप्रिसिएशन लगा रहा है, लेकिन वेंडर के लिए वो एसेट नहीं है, वेंडर के लिए तो वो गुड्स हैं, इसलिए वेंडर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता। बताएं बेटे, क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब एक हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं, और क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं, जब मैंने बायर की बुक्स बनाई थी तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें हम लोग 2 मिनट ध्यान देंगे। हमने बायर के पास कौन कौन से अकाउंट बनाए थे शुरू देखिए। एक तो एंट्री में एसेट आ रहा था, एक वेंडर आ रहा था 2, एक कैश आ रहा था 3, एक इंटरेस्ट अकाउंट आया था 4, और एक डेप्रिसिएशन आया था 5। मैंने आपको बेटे समझाया था कि हम एसेट का अकाउंट बनाते हैं, वेंडर का अकाउंट बनाते हैं, कैश का अकाउंट हम बनाते नहीं है, इंटरेस्ट का अकाउंट हम बनाते नहीं है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम बनाते नहीं है। ये इसी तरह से जब हम वेंडर की बुक्स की बात करते हैं तो वेंडर की बुक्स में एक अकाउंट तो बनेगा एचपी बायर का। एचपी सेल्स का मैं अकाउंट नहीं बना सकता, क्योंकि एक वेंडर बहुत सारी एचपी सेल करता है, तो सिर्फ एक सेल से मैं अकाउंट कैसे बना दूं? यानी जब वेंडर की बुक्स बनेंगी तो आपको अकाउंट कौन सा बनाना है? एचपी बायर का। ना तो हम कैश का अकाउंट बना के दिखाएंगे, ना ही हम इंटरेस्ट का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो हमें वेंडर की बुक्स में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज एचपी बायर अकाउंट। अब बेटे मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि आप वीडियो को रोक दो और खुद बना के दिखाओ मुझे कि वेंडर की बुक्स में एचपी बायर का अकाउंट कैसे बनता है, और फिर मेरे से टैली कर लेना। आप अपने आप बना रहे हैं, वीडियो रोकिए और अपने आप बनाइए, और जो बच्चे नालायक हैं वो मेरी कॉपी करेंगे। नालायकों के लिए मैं बैठा हूं। हाँ जी, हेडिंग क्या डालेंगे? इन द बुक्स ऑफ एचपी वेंडर। ठीक है, एचपी ना भी लगाएं तो बुक्स ऑफ वेंडर भी लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया मुझे वेंडर की बुक्स में बनाना है एचपी बायर का अकाउंट। क्वेश्चन करने से पहले प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से एंट्री पोस्ट करना शुरू कर देंगे। मुझे बताइए पहली एंट्री क्या होगी? सर पहली एंट्री थी एचपी बायर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स, तो सबसे पहली एंट्री डालेंगे टू एचपी सेल्स। ये बताइए कि ये एंट्री बिगिनिंग में डलेगी या एंड में डलेगी? सर बिगिनिंग में डलेगी। अमाउंट कौन सा आएगा? सर अमाउंट आएगा कैश प्राइस। नेक्स्ट एंट्री क्या थी? डाउन पेमेंट की। वेंडर को कैश मिला, डाउन पेमेंट मतलब कैश रिसीव हुआ, तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू एचपी वेंडर। तो हम बिगिनिंग में यहां पर डाल देते हैं बाय कैश डाउन पेमेंट। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 1 बायर अकाउंट डेबिट टू सेल, डाउन पेमेंट। स्टेप नंबर 3 इंटरेस्ट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन वही होगी, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इनटू रेट, और पहला अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी वही होगा, कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। ठीक है,
और फिर यहां पर आएगी इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट बेटे पीरियड के एंड में लगता है, और पीरियड मैंने आपको बताया है ईयरली या हाफ ईयरली हो सकता है, और मैं एजम्पशन ईयरली लेके चल रहा हूं। और उसके बाद क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी। ये लीजिए बेटे। फिर नेक्स्ट ईयर आप जानते हैं ये बैलेंस सीडी यहां पर आ जाएगा, बैलेंस बीडी, फिर से इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंस्टॉलमेंट चार्ज होगी, बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट जो लेना है वो बैलेंसिंग फिगर लेना है, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो एचपी वेंडर अकाउंट बनेगा एचपी बायर के लिए वही रिवर्स हो जाएगा यहां पर, ये उसकी रिवर्स कॉपी होगी। अकाउंट बन के सामने आएगा, आप 1 मिनट में पहचान जाएंगे कि डेटर बनाता है क्रेडिटर का अकाउंट और क्रेडिटर बनाता है डेटर का अकाउंट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऐसे ही हमने बनाया था बायर की बुक्स में वेंडर का अकाउंट, और अब बना रहे हैं वेंडर की बुक्स में बायर का अकाउंट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। स्टिल हमने आपको 2 तरीके से बात सिखा दी, ठीक है बेटे। हाँ जी, अब मैं आपको बुक से एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और हम लोग बुक से एक क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली में ये जे.आर. मोंगा की बुक है और अभी इसका न्यू एडिशन आना बाकी है, तो मेरे पास अभी जो एडिशन अवेलेबल है मैंने उससे आपको क्वेश्चन शो कर दिया है, ठीक है। बुक मैंने बता दिया है जे.आर. मोंगा की है, एडिशन अभी नहीं बता रहा, नया एडिशन अभी आना है। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और इसी के साथ हम बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन सिखाई गई है थ्रू वर्किंग नोट, और मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कि इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन के लिए हम वर्किंग नोट नहीं बनाते, अकाउंट बनाते हुए अपने आप निकाल लेते हैं। तो मोंगा सर इंटरेस्ट निकालेंगे वर्किंग नोट बनाकर, हम इंटरेस्ट निकालेंगे अकाउंट बनाकर, ठीक है। होता क्या है, इंटरेस्ट को अगर मैं वर्किंग नोट में बनाऊंगा तो वो टाइम तो लगेगा ही, उसके बाद जब मैं अकाउंट बनाऊंगा मेरा डबल टाइम कंज्यूम होगा, तो हमें एग्जामिनेशन में आपका टाइम सेव करना है। और ये इतना बेसिक वर्किंग नोट है कि इसके एग्जाम में मार्क्स होते नहीं है, आगे चल के ऑथर खुद ही नहीं बनाएगा, इसलिए आपका फोकस वर्किंग नोट पर नहीं है, हमारा फोकस है इसी क्वेश्चन को लेकर के हम बुक्स ऑफ वेंडर भी बना देंगे और इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगा। हाँ जी, पढ़ें। नाउ क्वेश्चन कह रहा है, ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम बी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2013। ए ने बी से एक मशीन परचेज की है 1 जनवरी 2013 को, पेइंग इमीडिएटली 20,000, तो ये हमारी डाउन पेमेंट है, एंड एग्रीइंग टू पे 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 ईच ऑन 31st of December एवरी ईयर। अब आपने एसेट तो परचेज किया 1 जनवरी को और इंस्टॉलमेंट्स आप दे रहे हो 31 दिसंबर को, तो मुझे ये बताइए इंस्टॉलमेंट्स एनुअल हैं या हाफ ईयरली हैं? इंस्टॉलमेंट्स एनुअल है, वेरी गुड। नाउ कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 74,500। कैश प्राइस कितना होगा? 74,500, और वेंडर इंटरेस्ट चार्ज करेगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बायर टू सेलर एवरी ईयर। बेटे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को भूल जाओ, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में हम एग्जाम के क्वेश्चंस पर आएंगे, वहां जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ उसी को किया करेंगे। बट अभी लर्निंग शुरू किया तो लर्निंग में जो मैं करवाना चाहता हूं आप वो करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट निकालो, बट मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट के साथ वेंडर अकाउंट भी बनाएंगे,
ठीक है, इन द बुक्स ऑफ वेंडर हम लोग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। मैं 2 मिनट आपको सारे के सारे फैक्ट्स लिख के दिखा देता हूं, 2 बातें समझाएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। और जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस हो वो शुरू भी कर देंगे। नाउ बेटे, हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 करने जा रहे हैं। आप बुक भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, फैक्ट्स याद कीजिए। ट्रांजैक्शन डेट थी 1 जनवरी 2013। बायर था ए लिमिटेड, वेंडर था बी लिमिटेड। मुझे बताइए डाउन पेमेंट कितनी थी? सर डाउन पेमेंट थी 20,000। वेरी वेरी गुड। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स भी थी ऑफ 20,000 ईच। इसका मतलब आपको 20,000 तो अभी देना है और 3 इंस्टॉलमेंट देने हैं 20,000 की, तो टोटल हो गया कितना? 60,000। दैट मीन्स ये जो टोटल आप पेमेंट दोगे ये बन रही है 80,000। ये हमने कैलकुलेट की है, इसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। अब बेटे क्वेश्चन के अंदर हायर परचेज प्राइस दिया नहीं होता, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और दिया भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा जी, एक इंफॉर्मेशन मेरे काम की ये थी, एक इंफॉर्मेशन मेरे काम की ये थी। ये जो हायर परचेज प्राइस मैंने निकाला ये मेरे काम का नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था कैश प्राइस है 74,500। इसका मतलब अगर मेरे पास कैश होता तो ये मशीन मुझे 74,500 की मिल जाती, बट मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे रहा हूं तो मुझे 80,000 पे करना होगा। ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो मैं दे रहा हूं ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं बताएंगे, रेट बता देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 5% पर एनम। ठीक है, आप चाहें तो मैं आपके लिए डायग्राम बना के भी बता सकता हूं। ये 0 पीरियड हो गया, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, और ये थर्ड ईयर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है डाउन पेमेंट 20,000 यहां है, 20,000 यहां है, 20,000 यहां है, 20,000 यहां है। कैश प्राइस, कैश प्राइस का मतलब होता है अगर टुकड़ों में पैसे ना दिए जाएं, एक साथ पैसे दिए जाएं, तो वेंडर कह रहा है मैं इतना लेने के लिए तैयार हूं, और आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो तो आपको 80,000 देना है। ये एक्स्ट्रा पेमेंट है, और जब भी ये टोटल पेमेंट एक्स्ट्रा हो जाए तो इसका मतलब है इसमें इंटरेस्ट शामिल है। इसमें भी कुछ इंटरेस्ट है, इसमें भी कुछ इंटरेस्ट है, और इसमें भी कुछ इंटरेस्ट है। मुझे खाता बनाने के लिए इस इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए जो कि क्वेश्चन में दी नहीं होती, और बुक सिखा रही है इसके लिए वर्किंग नोट। और मैं बार बार कह रहा हूं पहले वर्किंग नोट सिखाएगी बुक, फिर अकाउंट बनाना सिखाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। जब हम सीधा अकाउंट बनाते हुए ही इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, पिछली 2 क्लासेस में सिखा चुका हूं, तो अब उसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत मैं नहीं समझता। हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। और आज की क्लास का मेरा नया कंसेप्ट क्या है? वेंडर की बुक सिखाना। तो मैं वेंडर की बुक्स के अंदर आपको सिखाऊंगा। मैंने आपको आज एंट्रीज बताई हैं, तो आज आपके पास ये लिबर्टी है कि पीछे से आप एंट्री देख करके यहां पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं चाहूंगा कि केवल 4 एंट्रीज हैं, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बल्कि एक अच्छा विद्यार्थी तो ये कहेगा कि सर बेसिक सी एंट्रीज थी, याद करने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ते ही अपने आप मन में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन करने जा रहा हूं। फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं, देखते हैं पहले कौन बनाता है, आप या मैं। हाँ जी, सबसे पहले डालूंगा हेडिंग इन द बुक्स ऑफ वेंडर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि वेंडर की बुक्स में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे
जिसका नाम होता है एचपी बायर। सर पहली एंट्री होती है एचपी बायर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल। वेरी वेरी गुड। तो सबसे पहले यहां आता है टू एचपी सेल। मैंने आपको यह बताया कि बायर की बुक्स में बनता है वेंडर और वेंडर की बुक्स में बनता है अकाउंट ऑफ बायर, और ये दोनों अकाउंट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बाद में ना क्वेश्चन आपसे कहेगा पहले बायर की बुक्स बनाओ फिर वेंडर की बुक्स बनाओ। बच्चा तो होता है होशियार, पहले बायर की बुक्स बनाएगा फिर वेंडर की बुक्स में अकाउंट को उल्टा कर देगा। और मैं यहां पर आपको दोबारा ध्यान दिला रहा हूं कि बायर के लिए एसेट था, वेंडर के लिए सेल था, इसलिए अकाउंट जब पलटोगे ना तो ये ध्यान रखना यहां एसेट मत लिख देना। ये बात तो ठीक है कि दोनों साइड रिवर्स हो जाएंगी, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना ये हेडिंग भी चेंज होगी। अच्छा बताओ कैश प्राइस कितना? 74,500। डाउन पेमेंट कितनी? डाउन पेमेंट सर 20,000। ये दोनों स्टेप ईयर के बिगिनिंग में होते हैं। फिर लगेगा इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2013। अमाउंट आउटस्टैंडिंग बताओ कितना? 74,500 में से 20,000 माइनस होगा। मैंने 74,500 का एक किसी को सेल किया तो 20,000 उससे इमीडिएटली ले भी तो लिया, तो यानी मेरा लोन में अमाउंट कितना दिया गया या एडवांस कितना दिया मैंने? 54,500। इस पर मैं 5% इंटरेस्ट चार्ज कर लूंगा। आइए जी कैलकुलेट करें। 74,500 में से 20,000 की पेमेंट कर चुका हूं, उस पर 5% इंटरेस्ट 2,725 रुपए। इंस्टॉलमेंट 20,000। मैं लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवा चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि कहीं आप मन में ये बात तो नहीं बैठाकर बैठ गए कि डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट एक ही अमाउंट की होती हैं। ये अलग अलग भी हो सकती हैं, बाई चांस इसमें दोनों सेम आ रही हैं, और पीछे एक क्वेश्चन में भी हो सकता है सेम थी, लेकिन ये अलग अलग भी होती हैं। और बल्कि हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें डिफरेंट अमाउंट के ही थे। हाँ जी, अब मुझे बताइए बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? $77,225 में से माइनस कर दो 40,000। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 37,225। Now 1st January 2014 to balance brought down 37,225। ठीक है जी बेटे, फर्स्ट ईयर में 4 स्टेप करने होते हैं, 1, 2, 3 और 4। वेंडर की बात कर रहा हूं, जिसमें से स्टेप नंबर 1 अगले सालों में रिपीट नहीं होता, स्टेप नंबर 2 अगले सालों में रिपीट नहीं होता। रिपीट क्या होता है? स्टेप नंबर 3। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर सीधा इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, और इंटरेस्ट सीधा इसी के ऊपर लग जाएगा। 37,225 इंटू 5%।
37,225 इंटू 5%, 1861। मेरा सेकंड इंटरेस्ट आ गया 1861। इंस्टॉलमेंट बताएं। $20,000 टोटल करिए। 516628 8210 39086। बैलेंस कैरिड डाउन 19086। नाउ लास्ट ईयर यहां आ जाएगा 1/1/2015। बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,086। ठीक है, अब बताइए इंटरेस्ट कितना होगा? सर 19,086 का 5%। गलत। कुछ बच्चे कह रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। बिल्कुल सही। लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर लेना है। 6 4 10 1 9 और 1 10 1 914 रुपये। अभी भी कुछ नालायक ऐसे हैं जो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 5%। बताओ 19086 इंटू 5%। सर ये तो आता है 954। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है राउंड ऑफ कर देता है। दैट मीन्स जब ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया होगा तो टीचर ने चेक किया, रेट आ रहा होगा लेट अस सपोज 4.96%। टीचर ने कहा बच्चों को क्या तंग करना, डायरेक्टली 5% कर देते हैं। तो राउंडिंग ऑफ थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए लास्ट में अमाउंट का डिफरेंस भी ज्यादा आ रहा है। 40 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। अब बच्चों के मन में शंका होती है, नहीं सर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आओ बेटे बुक से दिखा देता हूं कि इंटरेस्ट कितने कितने निकाले गए हैं। कुछ है नालायक, टीचर पे भरोसा कम करते हैं। आओ जी चेक करें। कैलकुलेशन पर मत जाना, सिर्फ इंटरेस्ट देखते जाना। पहला इंटरेस्ट 2725, सेकंड इंटरेस्ट 1861 और थर्ड इंटरेस्ट में लिखा है बैलेंसिंग फिगर 914। बोलो क्लियर है? हाँ सर। अब मैं देख लेता हूं कि बेटे क्या वेंडर की बुक्स के लिए आपके पास कोई और क्वेश्चन भी है जो मैं आपको करवा पाऊं। हाँ ये बात बहुत बढ़िया है। वेंडर की बुक्स हम बनाएंगे और बायर की बुक्स आप घर पर बनाएंगे, ठीक है ना। बायर की बुक्स का भी तो होमवर्क देना है। आइए जी हम फटाफट क्वेश्चन के फैक्ट्स को रीड कर डालते हैं। और मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि अभी हम लर्निंग स्टेज में हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं देखेंगे। ये देखा जाएगा कि मैं क्या सिखाना चाहता हूं, जो सिखाना चाहता हूं वही करवाऊंगा। आइए जी क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? On 1st January 2012, Bharat Steel Limited bought a machine on hire purchase system. बेटे क्वेश्चन कह रहा है भारत स्टील लिमिटेड तो बायर है क्योंकि उसने मशीन परचेज की। कैश प्राइस ऑफ द मशीन 22,350 एंड पेमेंट वॉज टू बी मेड 6,000 ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। तो ये डाउन पेमेंट है। एंड बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर।
और बैलेंस अमाउंट की 3 इंस्टॉलमेंट है 6000 की। और इस क्वेश्चन में भी कमाल की बात है, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट के हैं, लेकिन रट मत लेना के सेम होते हैं। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। डेप्रिसिएशन तो वेंडर लगाता नहीं, तो मेरे काम का नहीं। क्वेश्चन कह रहा है जर्नल एंट्रीज बनाओ और बायर की बुक्स बनाओ, वेंडर की बुक्स बनाओ। तो बेटे ये आपके लिए होमवर्क हो गया। वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन के जो भी फैक्ट्स नोट करना चाहते हैं आप फटाफट नोट कर लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं नालायक, कह रहे हैं पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे। वीडियो रोक लो, नोट करते रहो। इंटेलिजेंट्स ने तो बेटे अपने काम के फैक्ट्स नोट कर लिए और क्वेश्चन बनाना शुरू भी कर दिया, लेकिन सारे मूर्खों का सहारा कौन? मैं। तो मेरे साथ साथ बनाएंगे। हाँ जी, शुरू करें। आइए जी, क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ना तो बुक पूछना, ना इलस्ट्रेशन का नंबर पूछना। वैसे जे.आर. मोंगा की बुक है मेरे पास, एडिशन पुराना है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। और अभी मैं नहीं जानता कि नई बुक में क्या इलस्ट्रेशन नंबर होगी, इसीलिए मैं लिखवा नहीं रहा। बट नेक्स्ट टाइम से एडिशन भी बता दूंगा, बुक भी बता दूंगा, पेज नंबर भी लिखवाऊंगा। ठीक है जी। फिलहाल के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। ठीक है। तो वेंडर का नाम क्या था? वेंडर का नाम दिया नहीं था, तो मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ वेंडर। और वेंडर की बुक्स में एक ही अकाउंट हमें बनाना होता है बायर का, और बायर का नाम था भारत स्टील लिमिटेड। वेंडर की बुक्स मैं बनाऊंगा और बायर की बुक्स सभी के लिए होमवर्क में रहेगी। सर मैंने कहा बोलो बोलो। सर डेट दिखा दो। मैंने कहा लो डेट देख लो, 1 जनवरी 2012। एग्जाम में क्या आता है? बच्चे पूछ रहे हैं सर जर्नल एंट्री आएगी या अकाउंट आएगा? एग्जाम में अकाउंट आएंगे, जर्नल एंट्रीज नहीं आती। जर्नल एंट्रीज तो सिखाई हैं ताकि आप अकाउंट ना भूल जाओ। ठीक है। वैसे कुछ बच्चे हैं रटने में माहिर हैं, अकाउंट रट लेंगे, जर्नल एंट्री भूल जाएंगे। डेट 1 जनवरी 2012। 2 HP सेल। कैश प्राइस था 22,350। डाउन पेमेंट, अरे सर रुक तो जाओ। अरे बताओ अब रुकने की क्या बात है? अब तो आप सीख चुके हैं, मुझसे आगे चलिए। इंटरेस्ट बताओ। $22,350 माइनस 6,000, 16,350। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। 5%। 22,350 माइनस 6,000 इंटू 5%, 817 रुपए 50 पैसे। तो इसे राउंड ऑफ कर देते हैं, 818। इंस्टॉलमेंट बताइए। वही सर 6,000, जितनी डाउन पेमेंट होती है उतनी इंस्टॉलमेंट होती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। 8,516,8311 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 23,168, 11,168। सेकेंड ईयर में आइए। ये बताइए आगे मैं चल रहा हूं या आप चल रहे हैं?
जीतेगा कौन, आप या मैं? सर हम जीत कैसे सकते हैं, हम तो कॉपी कर रहे हैं, कैलकुलेटर हमारे पास है नहीं। 558 31 12 13 बाय कैश 6000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11,726। हाँ जी बेटे, तो ये कितना हो गया 726। नाउ लास्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31 12 14 इंटरेस्ट अब बेटे लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी फिक्स्ड होती है, इसीलिए लास्ट इंटरेस्ट हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। अरे सर याद हो गया, आप कितनी बार बताओगे? ठीक है जी। सर ये तो कितना आसान होता है बेटे, ये अभी दरअसल चैप्टर की बिगिनिंग है, चैप्टर इसी तरीके से आसान ही रहने वाला है। अभी हमने एक पार्ट सीखा है, फिर इसमें और पार्ट ऐड होगा, फिर और पार्ट ऐड होगा, फिर जाके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेगा। अभी तक तो हम पहले बेसिक के ऊपर ही चल रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, बेसिक है। तो बेटे आज ये जो हमने किया है, आप घर जाकर के बायर की बुक्स बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है बायर के लिए, उनको मैं नोट करवा देता हूं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वही है WDV, जो वैल्यू बचेगी उसी पर डेप्रिसिएशन लगाना है। हाँ, तो हमने पहला हायर परचेज का एक पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है कि हायर परचेज क्या होता है, बायर कैसे काउंटिंग करता है, वेंडर कैसे काउंटिंग करता है, और इसमें हमने इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन सीख ली है। अब नेक्स्ट क्लास से हम और आगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।